तो समझने की कोशिश करते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ भी है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। तो तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, सेट ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। जैसे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम स्कूल की असेंबली में खड़े होते हैं, बैठते हैं, तो हम एक स्पेशल अरेंजमेंट के फॉर्म में खड़े होते हैं। जैसे स्कूल में क्या है, इस प्रकार से होता है कि एक सीधी रो में कॉलम वाइज हम खड़े होते हैं, अलग एक अरेंजमेंट में खड़े होते हैं, तो इस प्रकार का कहते हैं मैट्रिक्स कहेंगे हम। जैसे स्टेडियम वगैरह में सीट्स वगैरह होती है, एक अरेंजमेंट में होती है कि यार इतने एरिया के इतनी सीटें होंगी इस स्टैंड में, तो इस प्रकार से हम आसानी से उसमें जान सकते हैं दोनों तरफ से आने जाने का। तो इस प्रकार से अरेंजमेंट क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। बट और अगर हम इसको और आगे समझें तो उसके लिए पहले हम बात करनी पड़ेगी कि अरे क्या होता है। तो जब हम नंबर्स और किसी भी चीज़ को एक अरेंजमेंट में फिट करते हैं तो वो कहलाता है अरे। तो और अगर ठीक हो गया, जैसे हमने किसी भी चीज़ को, जैसे हम जो ट्रे होती है, अंडे की ट्रे होती है, एक्स ट्रे, तो हम देखते हैं वो भी एक प्रकार का मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने उस जो अंडे की ट्रे में जो एग्स हैं उनको हमने एक स्पेशल अरेंजमेंट में फिट किया है। हम एक स्पेशल रो में, कॉलम्स में हमने एक मतलब अच्छे तरह से उसको फिट किया है। तो उससे हम देख सकते हैं वो भी एक अरे है, तो वो एक क्या कहता है, वो भी एक मैट्रिक्स का फॉर्म है। तो अगर मैट्रिक जो अरे है उसको अगर हम रेक्टेंगुलर वे में रखते हैं, जैसे ट्रे टाइप से होगी, तो वो जो रेक्टेंगुलर अरे कहलाता है मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक हो जाए, जो रेक्टेंगुलर अरे कहलाता है वो क्या कहलाता है, हमें मैट्रिक्स कहलाता है, यहाँ देख सकते हैं। ठीक हो गया। तो जब हम असलियत में अब हम वो वाले मैट्रिक्स की बात करते हैं जो हमारी मैथ में काम आएगी, तो मैट्रिक्स क्या है समझ रहे हो। द मैट्रिक्स आर नथिंग बट इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ स्केलर्स एंड फंक्शंस। तो स्केलर्स और फंक्शंस का अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर वे में अरे में क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। जब हम किसी स्केलर्स को या फंक्शन जो भी है उसको हम रो और कॉलम वाइज में क्या कहते हैं, फिट करते हैं। ठीक हो गया। तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको अरे बोलते हैं। ठीक है। जब हम रो और कॉलम को मतलब सॉरी मैं कहाँ घूम था, अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को मैं मैट्रिक्स में जो अगर हम किसी भी इसको छोड़ो, जब हम स्केलर्स और किसी भी फंक्शंस को, स्केलर्स मान लो कुछ भी है, स्केलर्स क्या होते हैं जो एलजेब्रिक लॉ को फॉलो करते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड। तो जब हम बात करते हैं कि मैट्रिक्स को, तो वो अरेंजमेंट है, जैसे स्केलर्स और फंक्शंस का अरेंजमेंट है। स्केलर्स में कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर का कुछ भी है, तो उसका अगर हम एक अरेंजमेंट है जो रेक्टेंगुलर अरे है और फंक्शंस का, उसे कहते हैं मैट्रिक्स। और इसको डिनोट करते हैं किससे, इस साइन से, दिस साइन से एंड दिस साइन से ऑल्सो दिस। और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी का ऑर्डर सेम हो, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। और जो मैट्रिक्स के अंदर जो स्केलर्स एंड फंक्शंस होते हैं एलिमेंट, उनको हम कहते हैं एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स और एलिमेंट्स। ठीक होगा। अब हम दूसरी में बात करेंगे कि एम क्रॉस एन मैट्रिक्स के बारे में। ठीक हो गया। सो इफ़ देखो, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके पास एम रोज और एन कॉलम्स है, तो रो और कॉलम क्या हो जाएंगे। देखो मैट्रिक्स में अरेंजमेंट किस प्रकार से अरेंजमेंट है, एक रो के फॉर्म में, कॉलम के फॉर्म में, रो कॉलम, किसी भी चीज़ का जो अरेंजमेंट है कैसे होगा, हम ध्यान से देख सकते हैं कि रो के फॉर्म में हो रहा है, कॉलम के फॉर्म में, बाकी चीज़ तो ठीक ही है, वही से तो बना है। तो इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ एम रोज एंड एन कॉलम्स, ठीक हो जाएगा। तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स कहते हैं। और ऑर्डर उसका क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन। ऑर्डर मीन्स कि मतलब किस प्रकार से उसके रो का ऑर्डर है। और टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे, एम एन हो जाएंगे मल्टीप्लाई। जैसे चार, एक रो में 4 एलिमेंट हैं, दूसरी रो में 4 एलिमेंट हैं, कॉलम भी 4 है, तो उनका कितने हो जाएंगे, उसी फॉर्म में जितने उसके एलिमेंट हो जाएंगे उतनी, जितना उसका ऑर्डर होगा उतना मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा। ठीक है। ये था ये इसका ऑर्डर कितना है, 2/3 का ऑर्डर है। ठीक होगा। तो इसमें अगर हम टोटल एलिमेंट कितने होंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 6, यानी कि जितने रो में होंगी उतनी कॉलम के होंगे, तो उन दोनों को अगर मिला दें तो कितने बनेंगे, 6। देखो एम एन। ठीक हो गया। सो और जो एक और बात, द जर्नल एलिमेंट ऑफ जो
एम क्रॉस एम मैट्रिक्स का जर्नल एलिमेंट हैं, जो एलिमेंट एंट्रीज हैं A11, उनको डिनोट करते हैं आई जे से, और जहाँ पर आई डिनोट करती है रोज को और जे डिनोट करता है कॉलम्स को। और अगर हम इसको इस फॉर्म में देखें तो A11, A12, A1J, A1N यहाँ पर देख सकते हैं, A2, A22, यहाँ पर IC को हम दर्शा रहा है कि यहाँ पे I रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और J यहाँ पर कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और जो मैट्रिक्स होता है उसको डिनोट करते हैं हम ABCD, जो कैपिटल लेटर से हैं, और उसके एलिमेंट को हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक हो गया। और आई की वैल्यू तो बता दी खैर, वो आई की वैल्यू क्या होती है, रोज होती है जो 1 से लेकर m तक जाती हैं, और जी को 1 से लेकर n तक जाती हैं, ठीक हो जाएगा। m रोज एंड कॉलम्स। अब बात करते हैं कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स के इस पोजीशन को जानना है कि ये क्या है, तो इस नंबर को जानने के लिए सिंपल सा है, इसको इस एलिमेंट को कि वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पर वो है, तो उसके लिए होता है कि इसको कहते हैं कि ith रोज jth कॉलम, कि आई रो की jth कॉलम में जो भी बंदा है, जो भी एलिमेंट है, वो क्या कहलाएगा, एंट्री वालेगी। बट अगर उसको और आसानी समझ सकते कि वो एलिमेंट होता है इंटरसेक्शन ऑफ ith रोज एंड jth कॉलम की, आई रो और जे कॉलम का जहाँ भी इंटरसेक्शन होगा उस पॉइंट के बारे में बात करी जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें तो A31 के बारे में बात की गई। यहाँ पे देखो, अगर हम A31 को देखें तो वो पहले रो का पहले कॉलम और तीसरी रो का इंटरसेक्शन है, वही है A3। अगर हम A22 की बात करते हैं तो वो क्या है, ith रो jth कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, या फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम का इंटरसेक्शन, ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। और अगर कॉलम के एलिमेंट की बात करें, देखो हर रो में कितने एलिमेंट होंगे, और हर कॉलम में, हर रो में एलिमेंट n होंगे। अब बोलोगे n तो कॉलम नहीं, यहाँ पे देखो तो रो तो फिक्स है, एक ही रो है, बट कॉलम बदलते जा रहे हैं, तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे, n। और कॉलम में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, m, क्योंकि यहाँ पे कॉलम तो एक ही है बट एलिमेंट बदलते जा रहे हैं, ठीक हो गया। और अगर हम दूसरी तरह की बात करें कि अगर जैसे कोई भी जो एलिमेंट है ना मैट्रिक्स के, अगर मैट्रिक्स के एलिमेंट किसमें डिनोट करते हैं, अगर मैट्रिक्स के एलिमेंट जो हैं वो किसी फील्ड में डिनोट, फील्ड का मतलब हो गया कि वो किस प्रकार, यानी अगर फील्ड में कि किस फील्ड में, फील्ड मतलब किस क्षेत्र से, यानी कि अगर रियल नंबर, अगर सारे एलिमेंट रियल नंबर से हैं तो रियल नंबर की फील्ड होगी, अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड होगी, ठीक हो गया। तो यहीं पे अगर कि मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो किसी फील्ड से बिलोंग करते हैं तो वो मैट्रिक्स उसी फील्ड की वजह, अगर वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो मैट्रिक्स एक रियल नंबर वाली होगी, ठीक हो गया। अब हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स। कॉमन सी बात है, हम समझते हैं यार दोनों तो देखने में एक है, तो क्या है देखते हैं, देखो जो डिटर्मिनेंट होता है ऑल्सो रेक्टेंगुलर अरे होता है, ठीक हो गया। और इसको क्या होता है, नंबर ऑफ रो बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जो इसको नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम, उसके लिए डिटर्मिनेंट वैलिड है। मैट्रिक्स में कोई जरूरी नहीं है, कुछ भी मान लो, यही हमने देखा था, ठीक है, जो 2x3 वाला था, कहाँ बराबर थे उसमें, इसको डिनोट दो मॉडुलस साइन से करते हैं, जो मॉडुलस वाला नहीं होता ये वाला, ये उससे डिनोट करते हैं, और ये तो खैर हमने बताया अभी। और इसके पास फिक्स वैल्यू होती है, ज़्यादा इसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स का तो क्या एक अरेंजमेंट है कि हमने फुटबॉल प्लेयर्स का एक अरेंजमेंट कर दिया कि यहाँ पे 11 फुटबॉल प्लेयर ऐसे हैं, द्वारा गए तो 2 रो और 11 कॉलम में मैंने बना दिया उसको, सॉरी 11 कॉलम और 2 रो में, क्या बोला मैं, 11 रो और सेकंड 2 कॉलम में हमने उसको अरेंजमेंट किया, तो एक अरेंजमेंट है। बट जब हम बात डिटर्मिनेंट की करते हैं तो वो एक उसकी एक फिक्स वैल्यू है कि उसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, इसकी वैल्यू 0 है, बट यहाँ पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 नहीं, क्योंकि एक अरेंजमेंट है कि हमने दो चीज़ों का रखा है, यहाँ पर हमने दो बॉल्स रखी हैं, बट यहाँ पर एक अरेंजमेंट, ये एक इसकी वैल्यू है कि इन दो और दो के वैल्यू के बाद जो डिटर्मिनेंट है उनकी वैल्यू है, कि उसकी वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट की एक वैल्यू है, और इसकी वैल्यू होती है बट इसकी नहीं होती। और दो डिटर्मिनेंट इक्वल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हैं क्योंकि वो तो वैल्यू है भाई, 2 2 4 यही है, इसके बराबर ये जो इसका आंसर 0 है तो 0 कहीं से भी आ सकता है, तो बराबर है। बट यहाँ पर अरेंजमेंट की बात करें और मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकती भाई, एक फुटबॉल की है एक क्रिकेट की है, तो कैसे इक्वल हो जाएंगे अरेंजमेंट, ठीक हो गया। और मैट्रिक्स की वैल्यू 0 हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। और बट अगर बात डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो सकती है, और अगर बात मैट्रिक्स की आती है तो 0 नहीं हो सकती, सिवाय 0 मैट्रिक्स के जिसके एलिमेंट ही 0 होंगे तो 0 ही होगी। बट अगर नॉर्मल मैट्रिक्स के देखें इसमें कहाँ 0 है, तो अरेंजमेंट है,
अब हम बात करते हैं इसके बारे में, और अब अगले बारे में बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे रियल मैट्रिक्स के बारे में और कॉम्प्लेक्स, सिंगल, रो मैट्रिक्स वगैरह वगैरह, इसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही।